जेकब बेथल की यार सब लोग भी तारीफ कर रहे हैं और पूरे मतलब क्रिकेट वर्ल्ड में भी जो है बात उनकी चल रही तारीफ है। होनी चाहिए। और जेकब बेथल ने यार वाकई मतलब देखो, अगर आप उसकी पूरी सीरीज भी देखो, जो हम बात करें अब तक की इनिंग्स, इवन जो नॉट आउट वाली इनिंग्स पिछले मैच में भी जो उन्होंने खेली थी जेकब बेथल ने, उसको भी मतलब ये था कि वो भी थोड़ी सी स्ट्रीकी थी। मतलब ठीक है रन आगे थे क्योंकि वहां पर एक आप टारगेट भी कोई उतना बड़ा नहीं चेज कर रहे थे, तो वहां पर कोई उतनी दिक्कत वाली बात नहीं थी। और इनिंग्स वो उतनी भी मतलब शानदार नहीं थी जितना, क्योंकि अब 100 आ गया तो उसके फॉलोअप में उस इनिंग्स को ऐसा बता दिया जा रहा है कि वो कितने साफ वहां दिखे थे, ये है वो है। टैलेंट उनके पास है, उनके पास गेम है, वक्त है। आज भी जब आप देखो जिस तरीके से वो डिफेंस कर रहे थे, जिस तरीके से वो खेल रहे थे, जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज, सबसे बड़ी चीज बॉडी लैंग्वेज जो थी बड़ी रिलैक्स थी। लेकिन उन्होंने जो है बड़ी अच्छी वहां पर इनिंग्स आज खेली है। शतक उनके लिए पहला पहला आया है। और यहां से बात ये भी है ना कि भाई देखो, कुछ भी कभी कभार क्या होता है कि जाते आते आपको एटलीस्ट एक बंदा मिल गया अपनी लाइनअप में जिसको आप 11 में और जिससे आप एसोसिएट कर सकते हो कि यार कम से कम ये कन्वेंशनल टेस्ट क्रिकेट तो खेलेगा। जेकब बेथल की बैटिंग में तो कहीं वो बेसबॉल वाली तड़ी नहीं दिखी। और जरूरत क्या थी? पहली बात तो उसका ठीक है, वो भी वो T20 टाइप क्रिकेट खेल सकता है, जेकब बैथल खेलता भी वैसे ही है। बट जब ज्यादा जरूरत थी कि भाई मेरे को पिच पे समय व्यतीत करना है, टेस्ट क्रिकेट वो डिमांड करता है आपसे कि भाई आप पिच पे जितना देर रहोगे आपकी टीम उतनी मजबूत होगी। तो वहां पे उसने तो वो डेडिकेशन दिखाई। आपके ब्रूक ने क्यों नहीं दिखाई? आपके बेन स्टोक्स ने क्यों नहीं दिखाई? आपके विल जैक्स ने क्यों नहीं दिखाई? आपके बाकी जेमी स्मिथ ने क्यों नहीं दिखाई भाई? हैं, चलो जेमी स्मिथ आउट, रन आउट हो गए, बाकी लोगों ने क्यों नहीं दिखाई भाई? बट बेथल ने हमेशा भाई आरसीबी को यार क्रेडिट दिया है। तो आरसीबी भाई अब वही है ना कि चैंपियन टीम है आरसीबी। तो आप कैसे देखते हो इसको? क्योंकि उन्होंने आरसीबी पहले ही बोला है कि जिस पिछली तरीके बार से भी जो परफॉर्मेंसेस मतलब मतलब बिल्कुल है, रोल है आरसीबी का, बहुत बड़ा रोल है। जो आईपीएल का एक्सपोजर है, ऐसा भी नहीं कि आईपीएल बहुत ज्यादा खेले, बट उन्होंने बोला था कि आईपीएल का जो एक्सपोजर मिला मुझे वहां पर बड़े क्राउड्स के सामने खेलने का, एक प्रेशर से डील यार है करने तो का। 22-23 साल का लौंडा ही ना, जो भी है, जितनी इतनी एज होगी उनको, ये भी अंडर 19 से आए हैं है ना? आपके। तो वही है, 21-22 साल एज होगी। अंडर तो 19 वर्ल्ड कप से ऐसी स्टेज में ऐसी स्टेटमेंट अगर कोई दे रहा है ना, तो विच इज़ कि वो बहुत मैच्योर है और अपनी गेम को समझता है, और जो भी उसको चांस मिल रहे हैं। भाई देखो, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि आप एक ऐसे बंदे को रिप्लेस कर रहे हो जिसको भाई इंग्लैंड अंधा बैक कर रहा था। अंधा मतलब कि आप, कैप्टन थे वो, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, उसको अंधा मतलब बैक वाइस कर रहा कैप्टन था। थे। और जब बेन ठीक है, स्टोक्स को कुछ हो रहा था, तो आपने उस बंदे को रिप्लेस किया है, तो उसको आप ये हल्के में मत लो। और आपने जो पहले मैच में किया, आपने जो दूसरे मैच में किया, तो हेड्स ऑफ है कि भाई आप अपनी टीम को लेकर इस मैच में ये तो चांस बना रहे हो कि चलो एक आउटसाइड चांस दे देते कि इंग्लैंड भाई 2 सेशन में यहाँ पे 200-250 अगर स्कोर बोर्ड पे लग जाते किसी भी तरह, तो आप 2 सेशन में ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दोगे। वो तो आउटसाइड चांस बनाया ना उसने, दूसरे एंड पे कोई खड़ा नहीं हो रहा, तो उसकी क्या गलती है भाई? ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। और दूसरी चीज ये भी है ना कि मतलब ये वो इंडिविजुअल है जिसको आप अगर वैसे देखोगे तो ऐसा नहीं कि भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत खेल कर आ रखे हैं, कोई ये चीज़ है वो चीज़ है। हाँ, यहाँ पर उनको ज़रूर एक एक्सपीरियंस यहाँ पर मिल गया था। यहाँ पर उन्हें शायद जो आपके वार्म अप वाले मैच रहते हैं वो खेला है। बट आप जब इवन इससे ज़्यादा टफ तो इनके लिए न्यूजीलैंड हो गई थी, जब न्यूजीलैंड में इनको सीधे ऊपर उतार दिया था और इसने ऊपर कभी बैटिंग ही नहीं करी थी अपने करियर में। अब तो खैर एक सैंपल साइज, एक रेफरेंस के तौर पर आपके पास कुछ तो था कि भाई कि चलो मैंने पहले बैट करी हुई है, न्यूजीलैंड की कंडीशन भी जो है आसान नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने आज बैटिंग करी है, एक होता है देखो रन बनाना एक अलग चीज होती है, एक होता है उसमें बैटिंग का तरीका, और एक होता है कि वहां से एक उम्मीद और बैटिंग करके आपको ये दूसरा जब देख रहा होता है तो उसको लगता है कि हाँ यार इस प्लेयर पर भी ना नजर रहेगी। यार ये जो इंग्लैंड बैस बॉल का टैग छाती पे लेके घूमती है ना, उसका मेरे को भी नहीं दिखा जेकब बैथल में। उसने कन्वेंशनल जो टेस्ट क्रिकेट में चाहिए वही खेली है। उसने कौन सा वहां पे दिखा दिया कि नहीं मैं रूट के उस ब्रूक की तरह खेल दूंगा, मैं क्रॉली की तरह खेल दूंगा, मैं बेन डकेट। उसका अपना स्टाइल है, उसको पता है भाई टेस्ट क्रिकेट ठीक है। ये हवा जो बबल बनाया था ना बैस बॉल का, उसकी हवा निकाल दी है बाय द वे जेकब बैथल ने। उसने अपनी ही टीम को आईना दिखा दिया है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे टेस्ट क्रिकेट चलेगी। सबको आईना दिखाया, ड्रेसिंग रूम में वो चौड़े होके घूमेगा कॉलर खड़ी करके। जो बाकी कॉलर खड़ी करके आते हैं ना, डकेट, क्रॉली, ये और वो, सबके कॉलर नीचे हैं। वो तो कॉलर खड़ी करके नहीं आया जेकब बैथल। क्यों नहीं आया भाई? सारे आ जाते कॉलर खड़ी करके, 10 रन जिनसे बनते नहीं है कुल मिला के। और जेकब बेथल के लिए बड़ा अच्छी चीज़ थी कि उनके पेरेंट्स भी वहाँ पर मौजूद थे, तो वो भी बड़ा मतलब काफ़ी इंटेंस हो गया था वहाँ पर मामला, क्योंकि उनके वो 99 पर बड़े टाइम तक रहे। तो उस बंदे ने यार फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाई, उसकी सेलिब्रेशन भी देखकर लगा कि एक होता है ना यार कि आपका पहला 100 आता है, मतलब एक आपका एशेज 100 तो हमेशा ही स्पेशल होता है। एशेज 100 वो भी आपके एक अवे असाइनमेंट में, वो भी तब जब आप स्टार्ट नहीं कर रहे होते हो और आप फाइनली एक शतक मारते हो। वहाँ पर उनकी सेलिब्रेशन भी बिल्कुल नॉर्मल लगी। उनकी सेलिब्रेशन ने ये बताया कि भाई अभी मेरा काम बाकी है और ये जो मैंने किया है, ये मैंने काम ना कहीं अभी ना आधा भी नहीं किया है अभी।
तो मुझे आखिर तक जाना है, मुझे हैरी ब्रूक के साथ खेलना है और मुझे पूरी पारी को आगे ले आना है। बट ये सब चीज हैरी ब्रूक नहीं समझ पाए। अब वही है, जेकब बेथल यार ने हैरी ब्रूक ने पहली इनिंग में समझी, जब उनको मौका था उनके पास, हाँ। इतना बढ़िया मौका था, वेल सेटल नजर आ रहे थे, रूट ने ये और वो, और वहां पे उन्होंने वो मौका गंवा दिया। और हैरी ब्रूक का सेंचुरी ये हो है सकती कि थी। देखो उन्होंने एक स्टार्ट्स फेंकी है लगातार जेकब बेथल को। आज मतलब अगर आप उनकी पारियां देखो, पिछले में तो शायद वो 0 पर आउट हुए थे। कौन? जेकब बेथल, जो इस मैच की पहली पहली पारी पारी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी, भाई देखो उनके भी ऐसा नहीं था कि वो 40 रन ऐसे थे कि आपने ये देख लिया कि ये वाले 100 रनों की बात अलग है। इसमें जिस तरीके से अप्रोच किया और थोड़ा सा एक प्रेशर वाली सिचुएशन भी होती है। आज भी मतलब जल्दी आ गए थे ना, पहले एक थोड़ी सी पार्टनरशिप उनकी जो है, जो भी डकेट के साथ लगती है, फिर उसके बाद वहां पे विकेटें गिरती है, सामने आपका जो रूट आउट हो जा रहा है, तो उस बंदे ने, हाँ, और उसकी एक चीज और खास है कि उसके लिए पहले से ही कहा जाता है कि स्पिन वो बढ़िया खेलता है। आपने चाहे मतलब रेड बॉल वाली वो बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशंस की स्पिन देखना तो बाकी है ही, क्योंकि वहां पर उसने कभी खेला नहीं अभी, बट कदमों का इस्तेमाल, आगे पीछे होना, क्रीज में जो है डेप्थ को यूज करना, वो सब चीज उसके गेम में दिखी भी है, और जो कि एक पॉजिटिव ही साइन है। कम से कम ये तो होगा। अब देखो हैरी ब्रूक जो भी है वो खेलेगा तो आगे, अब वो इन सब चीजों से समझता है नहीं समझता है, क्या करता है अपने साथ, वो देखना पड़ेगा। बट अगर वो वैल्यू करे कि भाई टेस्ट क्रिकेट में मुझे जितनी मैं लंबी पारियां खेलूंगा तो ही मेरा हिसाब किताब होगा। एवरेज उनकी भी तो गिर गई ना, उन्हें भी शायद 60 घर की टीम थोड़ी ना है खेलेगा। अब कितने भाई, अगर ऐसे ही फेलियर हैरी ब्रूक तो खेलेगा, तो ऐसे नहीं आप होता जो है भी ना, कर लो। नहीं होता है। हैरी ब्रूक का तो मैं बता रहा हूँ कि वो खेलेगा। अरे खेलेगा, वो फिर रन आंख भी पे करेगा। पत्ती बांध के फिर आप कुछ भी करवा लो, वो इंग्लैंड रन से। भी करेगा, बट नहीं करेगा रन तो मैं इसमें कह रहा इसमें हूँ भी कि करें, मैं वही कह रहा पहली हूँ इनिंग कि में भी रन करें, वो बड़े रन बट करेगा। वो वैसी चीजें नहीं है ना कि देखो रन हर कोई कर रहा है, रन ब्रूक भी कर रहा है, रन रूट भी कर रहा है, आपकी टीम कहाँ लगी हुई है? रन बाकियों ने कहाँ करे? बेन डकेट का आप ही बता रूट रहे ने हैं भी 20 करे के। ना। मैं कह रहा हूँ कि भाई ब्रूक ड्रॉप होने वाला प्लेयर नहीं है, बट उसको जो है बस समझने की जरूरत है। और अगर आप इंग्लैंड टीम का भी रन आगे तो फ्यूचर क्रॉली देख ने रहे भी हो, करे हैं फिर जो रूट ने एक खेलने मैच लगा में। था, क्रॉली के रन्स आप सीरीज का भी तो देखते हो। अगर भाई आप इवेंचुअली आज अगर आप देखो ना, जो हम बात कर रहे थे कि ओली पोप को ड्रॉप कर दिया, ओली पोप, क्रॉली, डकेट, इवन हैरी ब्रूक भी, सब लोग बराबरी पर ही खड़े हैं। बट इनमें से आप जो बैक करने वाले प्लेयर्स को, जिसमें कोई बात है, वो हैरी ब्रूक उसमें से है, वो आगे जाकर करेगा। बट समझना ये होगा कि भाई ये T20 के 40 रन 45 रन वहां अच्छे लगते हैं। आप जब टेस्ट क्रिकेट खेलते हो तो आपको बनाना पड़ता है शतक, जो भी है, मतलब कि, और विकेट आपको जब अच्छी मिल रही है तो वहां पर वेस्ट मत करो। और जेकब बेथल आपको आगे गोइंग फॉरवर्ड, जेकब बेथल भी रहेगा, आपका ये ब्रूक रहेगा, रूट कुछ टाइम तक रहेगा। ओपनर्स में आपको देखना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आप इतनी जो है मिडियोक्रिटी नहीं रिवॉर्ड कर सकते हो। 31 की एवरेज है अब जैक क्रॉली की, लिस्ट आ रही है उसमें, ये अपने KL राहुल ने 36 की एवरेज पर, जैक क्रॉली ऊपर 31 की एवरेज पर, क्रैग ब्रैथवेट जो है 32 की एवरेज पर। तो ये भी थोड़ा सा वो देखना पड़ता है आपको कि चीजें क्या है। लेकिन RCB के भी जो फैंस हैं वो भाई खुश हैं। अगला कप्तान आप ब्रूक को देख रहे हैं? देख क्या रहे हैं ही वो वही मतलब, वो तो है ही अगले अरे कैप्टन। इसमें अब स्टोक्स के जाने के बाद हाँ, तो वो वाइस कैप्टन ऑलरेडी नेम्ड है। तो भाई उनको वैसी पारियां भी खेलनी पड़ेंगी। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि सबसे, मैंने क्या बोला डायरेक्ट कि सबसे खराब सीरीज इसकी गई है वो हैरी ब्रूक है, सबसे खराब। इवन जो रूट से भी, जो रूट ने रन्स करने के बावजूद मैं कहूँ कि इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में स्टेप अप नहीं किया, बड़ा प्लेयर है, करना चाहिए था। बट हैरी ब्रूक ने तो मतलब, हैरी ब्रूक आकर, जिसे हम कहते हैं कि वो सोडा बॉटल आए, वो सोडा बॉटल खोली और उसके बाद निकल लिए। बट जेकब बेथल ने भी पॉजिटिव साइन दिए RCB की तरफ से, मतलब RCB का भी बड़ा तगड़ा रहा है यार, कि उनके पास जेकब डफी बेंच पर होगा, जेकब बेथल बेंच पर होगा, आपका जॉर्डन कॉक्स बेंच पर होगा, तो तीनों ये जे जो हैं, तो ये आपके लिए बढ़िया है। और बाकी आप बताइए भाई कि आपको कैसी पारी लगी थी इनकी, ये भी आप बताइए।